झूठी राष्ट्रवाद की बात करते हैं और ये झूठी राष्ट्रवाद कब तक चलेगा, इसका जवाब दिया जाए। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। खत्म करो, खत्म करो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस। नमस्कार। मेरे हाथ में इस वक्त भारत का राजपत्र है। राजपत्र वो पत्र होता है जिसमें कि भारत सरकार अपने अधिसूचना नियम कायदे कानून जारी करती है, जो नए होते हैं, जो लोगों को बताने के लिए उसमें जारी करती है। 13 जनवरी 2026 को एक गजट रिलीज़ होता है जो कि कहता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना। इसी को लेकर के, इसी राजपत्र को लेकर के सारा हंगामा अभी उमड़ा हुआ है, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और इसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर के इतना हंगामा है? छात्र इतने गुस्से में हैं, अपने हक को लेकर के लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से और कह रहे हैं कि इस जो नियम है, ये जो गाइडलाइन है, इसको वापस लिया जाए। तो देखेंगे, अभी छात्रों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या वो सारा कुछ सोच है जो छात्र रखना चाहते हैं, जो बातें वो रखना चाहते हैं सरकार के सामने। तो चलिए देखते हैं, अभी इनके साथ बात करते हैं और समझते हैं इसको। प्रशांत मिश्रा नाम है हमारा। अच्छा, प्रशांत जी क्या करते हैं? जी हम लॉ फैकल्टी से फर्स्ट ईयर में हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में। तो आप अभी आज विरोध प्रदर्शन करने आए थे जी। क्या दिक्कत है यूजीसी के इस गाइडलाइन से? दिक्कत इसमें यही है कि इसमें मतलब एक देखा जा रहा है, एक समय का द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उस समय जर्मनी में हिटलर ने एक कानून पारित किया था जिसमें यहूदियों को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे अलगाव किया गया था यहूदियों के साथ। उसी के आधार पे ये कानून बनाया गया है, ठीक उसी के आधार पे। जिस यहूदी वाला का वो तो बहुत अलग मामला है भाई, उसको कहाँ बात से तो सुनिए आप, धीरे धीरे उसी आधार तो बनाया जा रहा है। उसमें इस कानून में यही दिक्कत है। हमें किसी से, हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है। आपने पूरा पढ़ा है राजपत्र जो है? जी हमने लगभग पढ़ा है जी। नहीं, लगभग नहीं, पूरा पढ़ा है कि नहीं हमने पढ़ा? मतलब पढ़ने की हमने कोशिश की है, जिसमें हमारे अभी तक यही समझ में आया है कि SC ST और OBC 3 वर्गों को एक कैटेगरी में रख दिया गया है और जनरल को अलग रख दिया गया है। उसमें अगर ये होता है कि अगर हम कहते हैं, मतलब वो अगर हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, हालांकि EBC भी है, OBC भी है, EBC भी है, EBC भी है जी, हमें जानकारी नहीं है। तो उसमें यही है कि अगर जनरल पे एलिगेशन लगाया जाता है, अभी SRCC का ही मामला है जिसमें एलिगेशन लगाया गया, फिर उसके बाद में उसके पिताजी, इस लड़की के पिताजी उसके घर पहुंचे, फिर उसके बाद में क्या मामला? वो मामला क्या था? मामला एक था कि एक लड़का था जिसने एक लड़की को प्रपोज किया। उसके बाद में वो लड़की को प्रपोज किया, फिर उसके बाद में लड़का जो है, लड़की नहीं मानी तो लड़का जाके उस पर ऐसा एलिगेशन लगाया कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। उसके बाद में उसके पिताजी उसके घर पहुंचे, पहले तो उससे बातचीत की, नहीं माना, फिर उसके घर पे पहुंचे। 50,000 का कंपनसेशन देने के बाद दोनों में मामला सेटल हुआ। ठीक है। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने विरोध प्रदर्शन जारी है यूजीसी को लेकर के। इन्होंने लिखा है शिक्षा का आंगन सबका है, यूजीसी की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षा का आंगन सबका है, यूजीसी की मनमानी नहीं चलेगी। समझते हैं और लोगों से यूजीसी की मनमानी क्या है और किस प्रकार से ये छात्रों पर असर डाल रही है अपना। और मेरे पास यूजीसी की ये गाइडलाइन की पूरी कॉपी है। हम इसको भी देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। लेकिन उससे पहले लोगों से पूछते हैं उन्होंने पढ़ा कितना है, इसको जाना कितना है, या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, एक फॉरवर्ड होता है तो 25 लोग उस फॉरवर्ड से
सहमत हो जाते हैं बिना ये देखे कि उसमें सच और झूठ कितना है। तो और भी लोगों से बात करते हैं, आते हैं। इनका ईश्वर है, मेरा नाम विकास आपका है। क्या नाम है? विकास। क्या करते हैं आप अभी? मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और अभी एमए कर रहा हूँ हिस्ट्री से, इग्नू से। क्या दिक्कत है ये प्रोटेस्ट में आप शामिल हो रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है, आप इसको बताएंगे ज़रा? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक छात्र, मैं कॉलेज में इंटर होता हूँ तो कुछ ध्यान में रख के आने वाले जनरेशन हो, और मुझे क्या जानना चाहिए इस समाज को। इस समाज को 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए जो स्टूडेंट मैं हूँ, उसके लिए क्या होना जरूरी है? एक एकजुट समाज हो, इंक्लूसिव समाज हो, एक दूसरे की इज्जत करने वाला समाज हो। आप इस कानून को लाकर एक कैटेगरी को, पर्टिकुलर कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिए और 3 कैटेगरी को कह रहे हो वो आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। बस एक कैटेगरी ऐसी है जो डिस्क्रिमिनेशन करती थी और उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर अगर मेरे खिलाफ कोई बच्चा जाकर कंप्लेन कर दे इस रूल रेगुलेशन के तहत, तो प्रूफ ऑफ बर्डन मेरे ऊपर है कि मैं प्रूव करूं कि मैंने ये काम नहीं किया। अब मुझे वो चीज़ प्रूव करने में 1.5-2 महीने 3 महीने लग सकते हैं। और कहीं अटेंडा में एक कानून है, अटेंडा में इस रूल रेगुलेशन में लिखा है कि क्रिमिनल, अगर मैं मुझे कोई एक क्लेम कर, आपने पूरी कानून पढ़ी? पूरी कानून पढ़ा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मैं मतलब इस बच्चे के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करनी है, मुझे पुलिस को बुलाकर मुझे तुरंत पुलिस के हाथ में दे दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दी जाएगी। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगाए जाएंगे। ऐसा अब मैं प्रूव करूँ, आपने सुना होगा विष्णु तिवारी का, 20 साल बाद वो बंदा छोड़ कर आया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसका परिवार खत्म हो गया, सुसाइड कर लिए, कई हार्ट अटैक से मर गए, कई परिवार ऐसे ही खत्म हो चुके हैं। और आप चाहते हो अब कानून इस स्कूल कॉलेजों में मैं भी इसी डर से यहाँ बैठा रहूँ, मैं अपने दोस्तों से बात करने में डरूँ, मैं खुल के जातिवाद पे, जो हमारे समाज का एक कैंसर है, उस जातिवाद पे बात करने से मैं डरूं, क्योंकि पता नहीं किस बात पे सामने वाला जो मेरा दोस्त है गुस्सा हो जाएगा और वो जाके कंप्लेन कर देगा। और लेकिन अच्छा, ये बात भी तो है कि जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है रोहित वेमुला वाले केस में सुनवाई करते हुए, उस पर क्या कहेंगे? मैं अपने जो हिंदू समाज है उसमें लगभग 4800 से ज़्यादा जातियाँ हैं, सब जातियाँ हैं, और हर एक जाति आपस में, गाँव में जाओगे एरिया में तो वहाँ पे हर कोई आपस में कहीं न कहीं छोटा बहुत डिस्क्रिमिनेशन चलता है। आप भी उस समाज में रह रहे हो, आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेशन है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं, पर क्या उसका एक कैटेगरी जिम्मेदार है? नहीं, आपस में भी लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हमारा रूल रेगुलेशन, आप कोई भी रूल रेगुलेशन बनाओगे समाज में, ऐसे बनाना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक SC/ST कैटेगरी का बच्चा और एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को अगर आपस में डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखता है तो आप साथ में काम करने को प्रेरित करो, एक साथ बैठ के खाना खाने के लिए प्रेरित करो, ऐसा उसको दंड दो कि यही देखिए, यही तो हमारे समाज में सालों से हो नहीं पाया है। मुझे लगता है कि इसी वजह से जबरदस्ती या एक नियम बना करके इसको थोपा गया या डाला गया, जैसा आप कह रहे हैं, तो यही बदलाव तो नहीं आया ना। मैं क्वेश्चन एक चीज करूंगा, अगर 1000 साल से पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर मुगल अंपायर आया, फिर ब्रिटिश अंपायर आया, पिछले 1000 साल में तो राज हमारे ऊपर कोई और ही कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कौन कर रहा है? और अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, अगर हम एज ए जनरल कास्ट हमने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, तो इस हिसाब से जब सारे हिंदू इकट्ठा होकर बोलते हैं कि मुस्लिमों ने हमारे ऊपर प्रताड़ना की है, हमारे 40,000 मंदिर तोड़े हैं, उसे रिक्लेम करने की बात करते हैं, और फिर आप कहते हो नहीं वो तो बीती हुई बात है, वो बीत गया, उसके बारे में क्यों ही बात करना? तो ये दोगलापन दिखाता है। और हमारा डिमांड है मोदी गवर्नमेंट से, धर्मेंद्र प्रधान जी से और UGC के चेयरमैन से। वो तो कुछ कह ही नहीं रहे ना, सरकार की तरफ से क्या आया अभी तक? जो कमेटी बनाई है ना इस रूल रेगुलेशन को, उसमें 13 बीजेपी के MPs हैं, तो बीजेपी गवर्नमेंट तो फुल लाइबल है। बीजेपी गवर्नमेंट ही है जो एकजुटता, एक बटोगे कटोगे के नारा देती है और बाद में इस तरह के डिवीजन। इस कानून का इतना बड़ा इम्पैक्ट है, मैं आपको बताऊं कि 2048 छोड़ो, आप 47 छोड़ो, समाज अभी कास्ट यहाँ देख रहे हो आप, अब कुछ बच्चे ऐसे ही SC/ST OBC खड़े हो जाएंगे और आपस में कॉलेज में ही लड़ना चालू कर देंगे, तू SC है, तू ST है। ये आपने डिवीजन डाल दिया अगले 100, 200, 300 सालों के लिए। आपको लग रहा है इससे कॉलेज का माहौल, जो एजुकेशनल जो माहौल था, वो पॉलिटिकल और बहुत आइडियोलॉजिकल हो जाएगा? टोटल आइडियोलॉजिकल हो जाएगा। बच्चा घुसेगा, पूछेगा पहले किस कास्ट के हो, किस कैटेगरी को, फिर उसके बाद वहाँ बातें होंगी। ये आपने न्यू डाला है आगे भारत के डिवीजन का, जो 1940 में जिन्ना ने किया था, और कुछ नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितेश शर्मा है।
मैं लॉ सेंटर 2 का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का। फिर तो आप इस गाइडलाइन को बहुत बेहतर समझ रहे होंगे अगर आप लॉ के स्टूडेंट जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, ये गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। कोई भी लॉ बनाया जाता है किस लिए बनाया जाता है? लॉ बनाया जाता है कि जो पुराने लॉ में कमियां हो उनको सही करने के लिए, ना कि इसलिए कि और उसको खराब कर दिया जाए। देखिए कानून कोई बुरा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता। कानून को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। देखिए और आप किसको खतरे में डाल दे रहे हैं। कानून बनाया जाता है सोच के कि आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, ठीक, पर आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी को छोड़ दें, आप उसको सेफ गार्ड्स ना दें। किसी भी कानून, कोई भी कानून हो, चाहे आप मान लीजिए रेप के लॉज भी हैं, अगर आपके पास फेक एलिगेशंस आते हैं, अगर आप किसी घर गांव शहर में आपने देखा होगा किसी के घर पे अगर पुलिस आ जाए, वैसे ही आ जाए, उसकी छवि पूरे समाज में कैसी हो जाती है कि लगता है कि ये तो आरोपी है। उसकी निगाह में, लोगों की निगाह में वो आरोपी बन जाता है। मान लीजिए कल को आपके ऊपर एक फेक एलिगेशन लग गया कि जी आप जातिवादी हैं, आपके ऊपर एक रिपोर्ट लिख गई, कंप्लेंट आ गई। अब वो चाहे बाद में फेक कंप्लेंट साबित हो जाती है, ठीक है, वो फेक है, पर आपकी जो छवि धूमिल हो गई वो वापस नहीं आएगी, वो कभी वापस नहीं आएगी। और सामने वाला, जब आपके पास कोई सेफ गार्ड नहीं है, इस लॉ में कोई सेफ गार्ड नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने फेक कंप्लेंट करी उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा बाद में। अच्छा, और मेरी बात, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, ठीक है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अब आप ये मान लीजिए कि मेरे ऊपर किसी ने एलिगेशन लगा दिए, ठीक, और मेरी इमेज गई, ठीक है, अब मैं पूरे कैंपस में लोग मेरे को उसी निगाह से देखेंगे, मेरे दोस्त मुझे उसी निगाह से देखेंगे, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा पर्सनल लॉस हो गया ना, चाहे वो कंप्लेंट फेक निकली। अब एक बात बताइए, हम कैंपस में हैं, छात्र की कोई जात नहीं होती, कोई जात नहीं होती, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। आप कॉलेज में, कैंपस में आप भी पढ़े होंगे, आपने कभी ये सोची देखी कि हम किसी के पास पहले दिन जब बेंच पे जाते हैं उससे नाम, सिर्फ उसका नाम पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि वो क्या है। दोस्ती वैसे ही बनती है, साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कैंपस में ये चीजें बहुत, जो दरिद्र लोग हैं, मुझे बिल्कुल लगता है कि जिनकी बहुत इसी- छोटी मानसिकता है, इसी, वो लोग ये चीजें देखते हैं। इन्हीं छात्रों के बीच में से रोहित वेमुला जैसा एक छात्र निकलता है देखिए, जो रोहित में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से रोहित suicide रोहित करता है। वेमुला जैसा भी छात्र निकलता है, और अभी जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट के साथ हुआ था वो भी निकलता है। पर आप ये भी तो देखिए कि हाँ, उनके लिए कानून बनाइए, कानून पहले भी थे, कानून ऐसा नहीं था पहले नहीं है, कानून और भी हैं, पर आप ये भी तो देखिए कानून सबके लिए बनाइए, सबको सेफ्टी सबको दीजिए। तो आपको लगता है कि जो ये जनरल कैटेगरी को निकाल दिया गया हाँ, है, शामिल नहीं किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, जनरल के साथ ये तो सीधा सीधा भेदभाव है। आप एक बात बताइए, आप भेदभाव को हटाने के लिए बात कर रहे हैं और वहीं आप दूसरे समाज के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या आपको लगता है जनरल के साथ भेदभाव नहीं होता है? क्या आपको नहीं लगता है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ऐसे नारे नहीं लगते, खुलेआम कैंपस में लगते हैं? क्या आपने नहीं देखा कि ब्राह्मण भारत छोड़ो ऐसे नारे दीवारों पे लिखे जाते हैं? तो आप ये बताइए, इतना बड़ा, जब इतनी बड़ी इनसिक्योरिटीज हैं, इतना ज्यादा हम लोग भी खतरे में हैं, तो हमको सेफ गार्ड नहीं दिए गए, हमको निकाल दिया गया। स्टूडेंट बिल्कुल लाइए लॉज, बिल्कुल बनाइए लॉज, कोई बुराई नहीं है लॉज में, लॉज होने चाहिए। कानून नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा, ठीक है, पर कानून ऐसे बनाइए कि जिसमें सबको मिले अधिकार, सबको सेफ्टी मिले। ऐसे नहीं कि आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट पे छोड़ दें, ये चीज़ बहुत गलत है। अब आप ये चीज़ देखिए कि आपने ओबीसी को हटा दिया, एससी को हटा दिया, एसटी को हटा दिया, सिर्फ एक जनरल को छोड़ दिया, मतलब आप टोटल टाइम सर्विलेंस में है, सिर्फ जनरल स्टूडेंट हैं आप, तो आप टोटल टाइम सर्विलेंस में हैं। मुझे थोड़ा मोटा मोटा समझाइए कि 2012 में जो रेगुलेशन आया हाँ। और 2026 में रेगुलेशन आया, इसमें बड़े पैमाने पे अंतर जो है, हाँ। जो बेसिक अंतर है, वो बेसिक अंतर क्या है जिसको लेकर के आप इतने मुखर आज सब लोग हैं? हाँ हाँ, देखिए, इसका एक क्लॉज है, उस क्लॉज में लिखा हुआ है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। दो पहले जो था वो एक इम्प्लिसिट वर्ड को ऐड नहीं किया गया था। ठीक है। इसका मतलब ये समझिए कि सामने वाले को, चाहे मेरा इंटेंशन था नहीं, मेरा मेंशरिया नहीं था आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का, ठीक, मैंने अपने लिए कोई बात बोली कि जी मैं ऐसे ऐसे है मेरा, तो अगर आपको वो चीज़ बुरी लगी, आप स्टिल मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो, ये तो गलत है ना। अब एक बात बताइए, मैं अपने आप से कह रहा हूँ जी मैं अच्छे घर से हूँ, मैंने आपको ये नहीं बोला आप खराब घर से हो, पर मैंने बोला मैं अच्छे घर से हूँ, तो अब लोगों को क्या लगेगा, उस सामने वाले को अगर फील होता है कि वो, उसको बोला गया कि वो खराब घर से, तो वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है, जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, ठीक, इस तरीके के वो है। अब ये मान लीजिए, ये ऐसे रूल्स आप निकाल के ला रहे हैं कैंपस लेवल पे, जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, साथ रहते हैं, खेलते हैं, हम लोग, आप झूठ मानेंगे, मेरे खुद के, ठीक, मैं जनरल से आता हूँ, मेरे ऐसे ऐसे मित्र हैं एससी के, एसटी के लिए, जिनके लिए मैं जान दे सकता हूँ अपनी। रात को 1:30 बजे तक हम लोग साथ बैठते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं। आप कैंपस में ऐसी गंदी मानसिकता को ला दे रहे हैं, ऐसे कानून को ला दे रहे हैं कि अब आप चाहते हैं कानून से जातिवाद खत्म हो, हम भी चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। नहीं अच्छा लगता है आप किसी से इस तरीके से बात करें, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और नहीं होता ऐसा, हमने हमारे कैंपस में नहीं देखा, ठीक। अब आप इस चीज़ पे आइए कि आप ऐसा कानून ला दिए कि जनरल वालों को अब
उनको खुद लगेगा, उनको डर लगेगा, लिटरल डर लगेगा कि सामने वाले को कब कौन सी बात बुरी लग जाए, क्या अच्छा, पता। आप जबकि अब एक ब्रॉडर मांग क्या है कि ये कानून वापस लिया जाए या इसमें जनरल कैटेगरी को शामिल किया जाए? देखिए, मांग ये है कि इस कानून को पूरी तरह वापस लिया जाए, इसको दोबारा सुधार के साथ, अगर आपको कानून लाना है, पहला कानून था उसमें सुधार कीजिए, तरीके से सुधार कीजिए। ऐसा कानून मत बनाइए कि आप जनरल को बिल्कुल ही छोड़ दें। जनरल कहाँ जाए ये बताइए, हम भी तो बच्चे हैं, हम बच्चे नहीं हैं, सिर्फ वही बच्चे हैं, हम भी तो बच्चे हैं, हम लोग भी तो कैंपस में हैं, हमारी सेफ्टी नहीं है। आप वुमेन सेफ्टी पे रूल्स लाइए, वुमेन सेफ्टी के लिए आप पे रूल्स नहीं लाए जाते हैं, और जो लाए जाते हैं उनमें उनको आपको इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। ना जाने कितने एमपीज और एमएलएज हैं जिन पे फेक रेप केसेस जिन पे रेप केसेस हैं, पर उनके लिए आप कानून नहीं लाएंगे। आप बच्चों में भेदभाव के लिए कानून लाएंगे कि आप अब देखिए जनरल वाले बच्चे अलग बैठना चालू कर देंगे, इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं, इसलिए कि उनको अब डर है। आप डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, आप विभाजन कर रहे हैं। ये है कि इस नियम से कैंपस में डर का माहौल बिल्कुल है, और होगा। खास करके जो जनरल बच्चों। कैटेगरी हाँ बिल्कुल, अब दोस्तियां यारियां करना बहुत मुश्किल होगा, लोगों से बात करना डर लगेगा कि दोस्ती यारी में ऐसा ही होता है कि आप मजाक मस्ती करते रहते हैं, वो हमसे कुछ कह रहे हैं, उनसे कुछ कह रहे हैं, दोस्तियां ऐसे ही चलती हैं। आप भी अपने दोस्तों से कुछ भी बात करते होंगे, पर दोस्ती का मतलब आप ये नहीं कि आप पता नहीं, अब सामने वाले को जब आपको दिमाग में ये चीज़ रहेगी सामने वाला मेरे पर ये चीज़ कर सकता है, मेरा करियर खराब हो सकता है, मेरी इमेज खराब हो सकती है, तो फिर आप सोचेंगे कि दोस्ती करनी है नहीं करनी। तो इस तरीके की चीज़ें, ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए, ऐसे कानूनों को वापस करना चाहिए। और सरकार इस तरीके से तोड़ने का काम पहले तो देश को करती थी, अब छात्रों को करने लग गई, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली इसको वापस लेना चाहिए और वुमेन सेफ्टी पे रूल्स लाइए, वुमेन लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए रूल्स लाइए, आप उनमें नहीं ला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। आप इस तरीके के रूल्स ला के सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो समझ रहे थे हम अभी कि क्या पूरा मामला है, और यहाँ बहुत सारी भीड़ है, आप देख रहे हैं। ये आर्ट्स फैकल्टी का गेट नंबर 4 है शायद, और इसके सामने हम खड़े हैं, और यहाँ सारे लोग अभी आप देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के खिलाफ। उनका कहना है साफ साफ कि आप इस जो नियम है, जो गाइडलाइन है, इसको वापस लीजिए, और इसमें जो भी सुधार हो सकता है उस सुधार को करके और वापस से फिर लेके आइए इस तरह के जो गाइडलाइंस हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, क्या करते हैं हिमांशु आप? सर मैं यहाँ आर्ट फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का, मास्टर चल रही है अभी मेरी हिंदी साहित्य से। हाँ जी। क्या दिक्कत है ये इस यूजीसी की गाइडलाइन? जी सर, यूजीसी की गाइडलाइन पूरी की पूरी दिक्कत है सर, एक तरह से। आपने पढ़ी है गाइडलाइन? हाँ जी बिल्कुल पढ़ी है सर मैंने, और कोई भी अगर उसको पढ़ेगा और वास्तव में अगर समझदार होगा ना, अगर उसमें होगा दिमाग, बुद्धि होगी, तो वो यहाँ हमारा साथ देगा, यहाँ बैठेगा सर। क्या दिक्कत है, थोड़ा समझाइए इसको। दिक्कत ये हो रही है सर, मेरे दोस्त हैं, मैं आपको एक एग्जांपल मेरे खुद भी बेस्ड बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, कोई भी SC SC ST OBC कोई भी है, हमने कभी किसी से ऐसा नहीं पूछा कि भाई साहब आपकी क्या है, कास्ट क्या है, क्या जाति है। कभी मैंने ऐसा नहीं किया है कि भाई जात पूछ करके मित्रता करूं या किसी से व्यवहार करूं। अब कल को एक बात बताइए, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो होता है ना? जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका प्रतिशत निकालिए सर। और इस नियम में क्या है, इस नियम में सीधा सीधा ये मान लिया गया है कि जनरल वाला है ना शोषण करता है, ठीक है, जनरल वाला शोषणकारी है, और जो OBC SC ST ये हैं, ये पीड़ित हैं, ठीक है। वास्तविकता को पहचानो सर, आकर के देखो वास्तव में ऐसा है क्या, ठीक है। यहाँ 4 साल से मैं पढ़ रहा हूँ, कभी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है मेरे को पढ़ने के लिए। मेरी आर्थिक स्थितियों का किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता है। लेकिन सरकार ने ये मान लिया है, सीधा सीधा ये मान लिया है कि कोई अपर कास्ट का होगा वो अपर क्लास का भी होगा, और कोई अगर तथाकथित लोअर कास्ट से है, SC ST से है, वो पीड़ित दलित शोषित है, ठीक है। अब इसके अंदर चलो ठीक है, कानून आया है, SC ST एक्ट भी था पहले, लेकिन हमारे को खुद की तरफ से कुछ बोलने का मौका ही नहीं है सर। आपका आप ये कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं है? हाँ, मेरी तरफ से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ ना, उसका मौका मेरे को नहीं है। कोई भी व्यक्ति जा करके मेरे से पारस्परिक कोई द्वेष रखता है, कोई पर्सनल भी है, मतभेद है किसी को मेरे से, वो जा करके कल को मेरे लिए कुछ बोल देता है, तो मेरे को कोई अधिकार नहीं दिया गया इस कानून के अंदर कि मैं जा करके अपनी सफाई दे सकूं। वास्तव में मेरी गलती पे तुरंत एक्शन होगा,
मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। नहीं, नियम के अनुसार तो शायद अब 1 महीने के अंदर लोकपाल के पास जा सकते हैं। हाँ, SC/ST एक्ट जो था उसके अंदर फिर भी, और ये जो अपना एंटी रैगिंग वाला है उसके अंदर फिर भी मौका मिलता है सर। आप देखेंगे ना, इसके अंदर फिक्स कर इसके अंदर जोड़ा गया था पहले, लेकिन वापस इसको जब लागू किया गया ना, उससे पहले हटा दिया गया इस चीज को। ठीक अच्छा, है? 2012 में भी ऐसे रेगुलेशन आया था यूजीसी का। क्या अंतर है 2012 में 2026 में? अगर आपने पढ़ा है तो आपको अंतर तो पता होगा, दोनों में क्या अंतर है? सर इस बार ये जो इसको संकीर्ण कर दिया गया है, इस नियम को इतना संकीर्ण बना दिया गया है कि एकदम हमारी आवाज को शून्य कर दिया गया है, एकदम दबा दिया गया है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हो। हमने कह दिया है कि आप शोषक हो तो हो, ठीक है, मैं जाकर के किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं शोषक हूँ, ये निश्चित कर दिया है गवर्नमेंट ने पहले से, ठीक है जी। तो इस कानून की सबसे घटिया, और ये एक प्रकार से पूरा कानून सर काला कानून है। मैं एक ही बात कहूंगा सरकार को, जल्द से जल्द इसको वापस लिया जाए। ठीक है, सीधी सी बात ये है। ठीक है। ज्यादा तो कुल मिलाकर बात यही है कि छात्र जो हैं वो इस बात को लेकर के परेशान हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई जनरल कैटेगरी का लड़का होगा, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देता है, शिकायत कर देता है उसके खिलाफ, तो वो करेगा क्या ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं। जैसा अभी आपने सुना कि ऐसा मान लिया गया है कि जो जनरल कैटेगरी का लड़का है, स्टूडेंट है, छात्र है, वो शोषक जो वर्ग है, शोषित नहीं, जो शोषण करने वाला है, वो उस वर्ग से मान लिया गया उसको। इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन अभी चल रहा है और सरकार का इस पर क्या रुख है क्या नहीं है ये अभी तक साफ नहीं है। शिक्षा मंत्री ने अपना 2-3 लाइनों का जो बयान है वो दिया ही था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ये उनका बयान था। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये समय बताएगा। सरकार अब इस पर क्या फैसला लेगी ये भी समय ही बताएगा। बाकी आपके सामने जो नज़ारा है वो यूं ही है, आप देख ही रहे हैं। मैं करुणेश, आप देख रहे हैं बजरबट्टू, और कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अग्रिम। ऐसे और भी खबरों के लिए हम लगातार बने रहेंगे आपके साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।